अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और आज हम जा रहे हैं असेंबली लैंग्वेज के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने, वो क्या है रजिस्टर्स। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि रजिस्टर्स होते क्या हैं। सबसे पहले रजिस्टर का नाम सुनते ही आपके माइंड में एक चीज़ आ गया, कॉन्सेप्ट आ गया, जो रजिस्टर आप यूज़ कर रहे होते हैं अपनी क्लास लेते हुए या अपने कॉलेज जाते हुए। तो अब हम अपने रजिस्टर को कंप्यूटर के रजिस्टर से कंपेयर करेंगे। तो आप भी अपने रजिस्टर्स पर अपना काम लिखते हैं जो आपको चाहिए होता है या ज़रूरत होती है जिस चीज़ की। इसी तरह कंप्यूटर जो है अपने रजिस्टर्स पर चीज़ों को नोट डाउन करता है। नोट डाउन करने से मुराद लिखना नहीं, मतलब उसको वहाँ पे अपने पास होल्ड कर लेना उन चीज़ों को कंप्यूटर की लैंग्वेज में। उसके बाद अब यहाँ पर कंप्यूटर को रजिस्टर्स की ज़रूरत पड़ती क्यों है? जो हमारे ऑपरेंड्स होते हैं उनको रखने के लिए। ऑपरेंड्स मीन्स वैल्यूज़। फिर उसके बाद दूसरी इनको ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जब एक से ज़्यादा एलिमेंट्स प्रोसेसर के अंदर एक ही टाइम में काम कर रहे हों तो फिर जो है रजिस्टर की ज़रूरत पड़ती है कंप्यूटर को। फिर उसके बाद रजिस्टर जो है टेम्परेरी स्टोरेज प्लेस है प्रोसेसर के अंदर, जिसको हम रजिस्टर कहते हैं। देन उसके बाद रजिस्टर जो हैं वो अपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, आप कह सकते हैं टाइप्स में हैं, तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए इनके नेम्स को यूज़ किया जाता है। अब कुछ मैन्युफैक्चरर्स जो हैं इनका नेम रजिस्टर्स का R0, R1, R2 रख देते हैं, कुछ ABCD रख देते हैं। एवरीवन हैज़ देयर ओन चॉइस। सो अब नेमिंग इज़ यूज़फुल क्योंकि हमारे पास जो रजिस्टर्स हैं उनकी वेरियस टाइप्स हैं, तो जाहिर सी बात है किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका हम नेम ही यूज़ करते हैं। देन उसके बाद हम इस प्रोसेस को, नेमिंग वाले प्रोसेस को, किसी रजिस्टर को नेम देना, वो जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं नोमेनक्लेचर। देन हमारे पास आ जाता है मैन्युफैक्चरर्स। कुछ ऐसे भी हैं जो हम अपने रजिस्टर्स को नाम देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। जैसे अब यहाँ पे इंडेक्स रजिस्टर है तो इसका क्या मतलब है, ये इंडेक्स स्टोर कर रहा है। देन उसके बाद हम मूव करते हैं। अब हमारे पास रजिस्टर जो है उसके आगे फर्दर टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम जो उसकी टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जनरल पर्पस रजिस्टर। इससे मुराद आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले रजिस्टर्स। अब ये किस लिए यूज़ होते हैं? टेम्परेरी यूज़ होते हैं विद माइक्रो प्रोसेसर के साथ डाटा को टेम्परेरी तौर पर स्टोर करने के लिए। और यहाँ पे टोटल हमारे पास 8 जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं 86 माइक्रो प्रोसेसर में। फिर उसके बाद इनके जो यूज़ है ये मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस में होते हैं। फिर ये पार्ट होते हैं किसका? ALU का। ALU स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, सबसे पहली टाइप आ जाती है हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर की, वो है AX। इसका मीन AX स्टैंड फॉर एक्यूमुलेटर रजिस्टर। ये 16 बिट का रजिस्टर होता है और इसको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। बोथ पार्ट्स आर 8 बिट रजिस्टर्स और एक पार्ट को हम कहते हैं AH और AL। AH स्टैंड फॉर हायर पार्ट, L स्टैंड फॉर लोअर पार्ट। ये फंक्शन इंस्ट्रक्शन जो परफॉर्म करता है वो भी 8 बिट की ही करता है। फिर ये जनरली यूज्ड कहाँ पे होता है? अर्थमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस के साथ। इसमें 4 मेन बातें। पहले ये 16 बिट है, इसको 2 में डिवाइड किया गया लोअर हायर में। देन उसके बाद ये जनरली यूज ये होता है अर्थमेटिक और लॉजिक इंस्ट्रक्शन में, ये 8 बिट इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करता है। देन हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट हमारा रजिस्टर, वो है BX। BX हमारे पास है बेस रजिस्टर। ये भी 16 बिट का होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, बेस हायर पार्ट, बेस लोअर पार्ट। ये भी 8 बिट की इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करता है। लेकिन ये स्टोर किस लिए होता है, यूज्ड किस लिए होता है? ऑफसेट की वैल्यू को स्टोर करने के लिए। किस लिए यूज़ होता है? ऑफसेट की वैल्यू को स्टोर करने के लिए। अब एग्जांपल में हम यहाँ देख लेते हैं, आपके पास एक अरे है जिसका मेमोरी एड्रेस 1000 से स्टार्ट हो रहा है और आप चाहते हैं कि उसका थर्ड एलिमेंट असेस करें। एज्यूम, आप फ़र्ज कर लें उसका कि ईच एलिमेंट इज़ अ फिक्स्ड साइज़, की उसका हर एक एलिमेंट का फिक्स्ड साइज़ है। फिर आप उसका जो ऑफसेट है वो 2 यूज़ करेंगे
उसका इंडेक्स बेस्ड करता होगा 0 से इस चीज़ को एज्यूम करते हुए। तो उस तरह से आप उसका जो मेमोरी एड्रेस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने 1000 को प्लस करना है जिसका मेमोरी एड्रेस स्टार्ट हो रहा है, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, यानी कि ऑफसेट जो भी आपका हो, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है एलिमेंट के साइज से। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करके फिर आप 1000 में ऐड कर देंगे तो आपको मेमोरी एड्रेस मिल जाएगा। ये थे हमारे पास जनरल पर्पस के 2 रजिस्टर्स। अब हम चलते हैं इसका थर्ड रजिस्टर पर, वो है हमारे पास CX। अब CX हमारे पास क्या काउंटर रजिस्टर है, ये भी 16 बिट है, 2 पार्ट्स में डिवाइड है, हायर पार्ट में लोअर पार्ट में, दोनों के पास 8 बिट है, और ये जो भी 8 बिट के इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करता है। देन उसके बाद है ये लूपिंग और रोटेशन में यूज़ होता है। देन उसके बाद डाटा DX है, DX डाटा रजिस्टर है, ये भी 16 बिट है, डिवाइड 2 पार्ट्स में है, हायर एंड लोअर में, ये भी 8 बिट की इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करता है, और ये मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में यूज़ होता है। हमने 3 और 4 टाइप्स हमें पढ़ी जनरल पर्पस रजिस्टर की। देन उसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। ये हमारे पास जनरल पर्पस की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप कह सकते हैं। यहाँ पे तो सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा सारे रजिस्टर्स के नेम लिखे हुए हैं, AX, BX, CX, DX। देन उसी के सामने बिल्कुल एक्यूमुलेटर, बेस, काउंटर, डाटा, ये उनकी एब्रीवेशन लिखी हुई है। देन उसके बाद ये बॉक्सेस में आपको नज़र आ रहा है AL, BL, CL लिखा हुआ है, जहाँ पे 0 से 7 तक हमारे पास बिट्स की काउंटिंग भी आ रही है। ये सारे हमारे पास लोअर पार्ट हैं। देन उसके बाद 8 से 15 वाला हमारे पास ना AH, BH, CH, DH लिखा है, ये सारा हमारे पास हायर पार्ट आ रहा है। तो ये सारा हमारे पास हायर पार्ट शो हो रहा है। तो यहाँ पे लोअर पार्ट, हायर पार्ट, तो जो थ्योरी मैंने आपको बताई थी आई होप आपको यहाँ पर समझ आ गई हो। अब एक्यूमुलेटर रजिस्टर में हम क्या करते हैं, अर्थमेटिक चीज़ें स्टोर होती हैं, बेस में ऑफसेट स्टोर होता है, काउंटर में लूपिंग के लिए होता है, और डाटा रजिस्टर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है। देन उसके बाद हम आपको नेक्स्ट स्लाइड पे, और वो क्या रजिस्टर का साइज़ 1 से 4 बाइट्स भी हो सकता है, और जो 2 बाइट्स होते हैं जब रजिस्टर्स, तो उनका नेम होता है AX, BX, CX, DX। लेकिन जब 4 बाइट्स होते हैं तो उनके नेम होते हैं EX, EBX, ECX एंड EDX। तो यहाँ पर हमने जनरल पर्पस रजिस्टर्स की 8 टाइप्स पढ़ ली। 2 बाइट्स वाले हमने ऊपर एक्सप्लेन भी कर लिए। देन उसके बाद 4 बाइट्स वाले हैं AX, EBX, ये भी जनरल पर्पस की टाइप्स हैं। ये 2 वाली हैं AX, BX, और AX, EBX ये 4 वाली हैं। तो ये 4 और 4 कितने हो गए, 8 जनरल पर्पस रजिस्टर्स हमारे पास हो गए। देन उसके बाद हम नेक्स्ट अपने स्लाइड पे चलते हैं। वो हमारे पास है 8 बिट रजिस्टर्स। क्या करते हैं, वो 8 बिट के डाटा को होल्ड करते हैं सिंगल ऑपरेशन में, और ये 256 पॉसिबल कम्बिनेशंस को अलाउ करता है, और ये स्मॉलर यूनिट के डाटा में जहाँ पे होता है वहाँ पे ये यूज़ होते हैं। देन उसके बाद हमारे पास एग्जांपल में आ जाता है AL, BL, CL, DL रजिस्टर्स। देन उसके बाद 16 बिट में क्या होता है, ये 16 बिट्स का डाटा सिंगल ऑपरेशन में होल्ड करता है, ये 65,536 पॉसिबल कम्बिनेशंस देता है। देन आपने अगर चेक करने हो तो आप 2 की जितने बिट का रजिस्टर है उतनी पावर लगा के कैलकुलेट करें तो आप ये वैल्यू गेट कर सकते हैं। देन उसके बाद ये डाटा मैनिपुलेशन के अंदर यूज़ होता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करेगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।